2016 थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हुआ ये कि कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक बागी हुए और बागी होने के बाद बीजेपी की सरकार बन गई। ऑपरेशन लोटस 2019 का कर्नाटक मॉडल, जेडीएस कांग्रेस के 17 विधायक बागी हुए, क्या हुआ वो सब जानते हैं। 2020 मध्य प्रदेश 22 विधायक बागी हुए और बीजेपी की सरकार बनी। महाराष्ट्र 2022 शिवसेना के 40 बागी हुए विधायक, एनडीए की सरकार बनी। 2024 हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 विधायक बागी। यूपी में ऑपरेशन लोटस कामयाब हुआ, हिमाचल में भी होगा ऑपरेशन लोटस कामयाब। देखिए, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, वहाँ के जो विधायकों का असंतोष है, हाँ। वो तो कुछ इस तरीके की बात कह रहा है जो आप कह रहे हैं। ऑपरेशन लोटस आपको लगता है कि यानी कामयाब होगा? मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो चीजें और स्पष्ट होंगी। नहीं, आपके कॉन्फिडेंस का आधार जान सकता हूं मैं? ये जो ऑपरेशन लोटस की आप बात कर रहे हैं, ये स्थितियां और परिस्थितियां, यही मैं शुरू में कह रहा हूँ आपसे। तो मतलब आप राज्य को बेसहारा नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप कहते हो कि हम अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे। अब आंकड़े आपके सामने दल बदल के कुछ मैं रख रहा हूं और इन आंकड़ों को देखिएगा, बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। आपने कहा ना हमारे अंतरात्मा की आवाज लगाते हैं और अंतरात्मा की आवाज सुनकर विधायक और नेता सांसद खींचे चले आते हैं। आपके सामने ये आंकड़ा मैं रख रहा हूं, दल बदल का अड्डा कैसे बीजेपी बना, अब उसको देखिएगा। अब यह आंकड़ा देखिए, 10 साल में 600 नेताओं को बीजेपी ने शामिल किया, यह आंकड़ा जिसका मैंने जिक्र किया था। अब इसके बाद एक और आंकड़ा आप देखिएगा, आंकड़ा यह बताता है कि कुल 426 नेताओं को बीजेपी का दामन थमाया गया जो कि बड़े नेता थे। 8 मुख्यमंत्री स्तर के नेताओं ने को कमल को थामा। 7 सालों का मैं जिक्र करूं तो 7 साल में 426 दल बदलू नेता बीजेपी में आए और विधायक और सांसद स्तर के 173 नेता थे और 7 साल में कांग्रेस के 176 दल बदलू शामिल हुए। ये आंकड़े कुछ और बताते हैं कहानी। आपने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब तो कांग्रेस युक्त हो गए। एक के बाद एक दल बदलू आपकी पार्टी में अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए खिंचा चला आया, विधायक से लेकर सांसद, सांसद से लेकर मंत्री और विधायक। नहीं, जहाँ देश की बात आती है वहाँ पर इस तरीके की स्थितियां होती हैं। आप लोग केवल पार्टी में बंद के रहना चाहते हैं, भारत माँ के प्रति जब काम करना होता है वो इस तरीके के हालात होते हैं। तो जी सर, राष्ट्रवाद के नाम पर आप भ्रष्टाचारियों को भी साथ ले लेते हो, फिर ये कौन सा राष्ट्रवाद हुआ? कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको हम लोग सबक भी सिखाते हैं और उनके ऊपर चाबुक भी चलता है। अशोक चौहान जी को क्या मानते हैं आप? कुछ अगर प्रूफ हो, तथ्य हो तो बताया जाए। छगन भुजबल जी को क्या मानते हैं आप? जी, छगन भुजबल जी को ये इससे उनका जो दर्द है वो सामने आता है। अच्छा, तो ये दर्द आप दूर करते हैं, मैं बताऊं कैसे। सर, चेहरों को दर्शक भी देखें और समझे कि आखिरकार माजरा क्या है। आपने कहा आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, और आपकी पार्टी में जो चेहरे शामिल हुए, इन पर कभी चलिए आपने आरोप भी लगाए, वो आपकी पार्टी में आ गए, लेकिन कुछ आंकड़े और कुछ तस्वीरें और कुछ तथ्य जरा मैं सामने रखता हूं आपके। बिहार देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने, असम हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री बने, झारखंड बाबूलाल मरांडी आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी आपने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया, मणिपुर एन बीरेन सिंह कौन नहीं जानता मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू साहब मुख्यमंत्री, त्रिपुरा माणिक साहब मुख्यमंत्री। संजीव जी प्लीज स्क्रीन पर। आपने तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हक इनको दे दिया। नहीं, देखिए तिलक जी, आप जिस तरफ ले जा रहे हैं हाँ, डिबेट को, और आपने कहा कि हमारी पार्टी में आओ और पद पाओ। किसी का हक नहीं मारा गया। जिनको जहां पर जैसे करना होता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संजीव सर, 7 साल में 426 नेता आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पाया, बाकी सब तो बात कर रहे हैं अंतरात्मा अंतरात्मा की, लेकिन ये बात नहीं समझ में आई कि आप इतनी जोर से अंतरात्मा की आवाज लगाते हैं कि विधायक खींचे चले आते हैं, लेकिन उतने ही विधायक खींचे चले आते हैं जितनी की आपको जरूरत होती है। यह भी एक संयोग है या प्रयोग है? नहीं, ऐसा क्यों होता है कि आपको उतने ही विधायक जितने चाहिए होते हैं उतनों की अंतरात्मा जागती है, उससे ज्यादा की नहीं जागती, ना उससे कम की जागती है? तो ये जरा फॉर्मूला बताइए ये वाला। देखिए, आप किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं।